Hello everyone, good evening to all of you. केमती अच्छे आपण मैंने समस्ते. So this is first class in new year. Okay. So चलतु देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम सॉल्व करिया. तो स्क्रीन ऊपर ये क्वेश्चन अच्छी सॉल्व करंतु. ये सब जिन आम ऑलरेडी पढ़ी सारचु लाइव क्लास भितर इन फ्लूइड मैकेनिक्स. ओके. तो आज किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया. Then from tomorrow, that is 3rd January, we are going to start the live classes again. Okay. So नुआ वर्ष एंजॉयमेंट होगा. तो चलतु an object weight 100 Newton in air and 75 Newton in water. When fully submerged in it, the specific gravity of object. Specific gravity रो कैलकुलेशन कौन केमती करिया देखंतु इजी रे बताऊँ. स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको जଣା. सिंपली आम कौन करिया density of the object by density of water कर देले भी स्पेसिफिक ग्रेविटी आसी जीव. ओके. दिस इज द कांसेप्ट. ठीक अच्छी. तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट केमती फाइंड करिया. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम. तो यार वेट तो ऑब्जेक्ट दिखाई दुईटा. गोटे वेट एयर रे दिखाई आ गोटे वेट जो से ऑब्जेक्टा पानी भीतर आसी जाऊँ. तो ये वेट को देखिक आम यार वॉल्यूमटा केमती कैलकुलेट करिया सीटा से कॉन्सेप्ट थिला कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट वेट जो कि मु लास्ट क्लास रे एक्सप्लेन करी थी. तो चलतु से एपरेंट वेट रो कॉन्सेप्ट बुझिया. देखंतु. तो लेट्स सपोज कि दिस इज दी वाटर सरफेस. आ भीतर ये बॉडीटा आपण डिप कर देले. लेट्स सपोज ये जो बॉडी अच्छी आर वॉल्यूम होची केते v. ये बॉडी रे एटा cg एठु तळ पटे लागुची यार वेट. ठीक अच्छी. और आर ओरिजिनल वेट केते अच्छी 100 न्यूटन जो कि तळ पटे लागिला. ओके. नाउ एठी जदि आपण गोटे स्प्रिंग बैलेंस शो करिवे तो से स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली केते रीडिंग नउची. से स्प्रिंग बैलेंस नउची आपण रीडिंग एठी जो टी डैश रो रीडिंग आसुची दैट इज योर 75 न्यूटन. आमाने कौन ये जो बॉडी अच्छी आउपरे गोटे अपवर्ड डायरेक्शन रे फोर्स लागुथो जाको हमें कहया बुओयेंसी फोर्स. तो से बुओयेंसी फोर्स रो वैल्यू केते हेतियो हेले तार वैल्यू हेतियो 25 न्यूटन. 25 न्यूटन. जदि बुओयेंसी फोर्स इज 25 न्यूटन देन व्हाट इज बुओयेंसी फोर्स. एठी वाटर थिला ना फुली सबमर्ज्ड इन वाटर. तो बुओयेंसी फोर्स इज नथिंग बट weight of water displaced. ठीक अच्छी. तो केते वॉल्यूम रो वाटर डिस्प्लेस हेतियो जेते ये ऑब्जेक्ट रो वॉल्यूम सेते वॉल्यूम रो. ठीक. तो लिखंतु. तो 25 न्यूटन इक्वल टू रो डब्ल्यू जी इनटू वॉल्यूम. तो 25 न्यूटन इक्वल टू रो डब्ल्यू 1000 जी 9.81 इनटू वॉल्यूम. तो v इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 9.81. एमती कौन कैलकुलेट हो एमती कैलकुलेट हो वॉल्यूम ऑफ द व्हाट ऑब्जेक्ट. तो जदि वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको जना पड़ीगला देन आर यूनिट वेट ऑब्जेक्ट रो यूनिट वेट जना पड़ी जो यूनिट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वेट पर यूनिट वॉल्यूम. तो वेट इन एयर मीन्स 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम केते आसीथिला 25 बाई 1000 इंटू 9.81. हाँ एतिकी मीटर क्यूब. दिस इज योर यूनिट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ हमको कौन दरकार बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक अच्छी. स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर और यूनिट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर. एमती भी तो कोई पारिबा यूनिट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर. ओके. तो यूनिट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट केते लिखि दियंतु ऊपर सीधा सीधा किछि करंतु ना जेमती आसुछि सेमती लिखि दियंतु 100 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 1000 into 9.81. This is unit weight of object.
आपको डिवाइड कर यूनिट वेट ऑफ वाटर रू माने एठी मल्टीप्लाई हो ना यूनिट वेट ऑफ वाटर तो यूनिट वेट ऑफ वाटर ये सब न्यूटन रे अच्छी माने न्यूटन पर मीटर क्यूब फॉर्म रे केते 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब यस और नॉट 9810 तो आपको सिंप्लीफाई करंतु वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू डायरेक्टली एज 4 वेरी सिंपल तो 4 इज द आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ओके गेटिंग द पॉइंट तो दिस इज द सॉल्यूशन चेक करंतु कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट वेट जो कि काली ही एक्सप्लेन करी एटी वॉल्यूम को इनडायरेक्टली कैलकुलेट करिवार थला नहीं काली नहीं 30 तारीख दिन एक्सप्लेन करथिले एटी वॉल्यूम को इनडायरेक्टली ये कैलकुलेट करिया पे कहूछ ओके तो वॉल्यूम कैलकुलेट करिलु सेठू जो ऑब्जेक्ट अच्छी तार यूनिट वेट हमको जाना पड़ेगा तो यूनिट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर वी आर गोइंग टू गेट डेंसिटी सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी नेक्स्ट द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स would act करियो weight of the body whole weight of the body acts the point through which whole weight of the body act is known as center of gravity weight को act करियो जो टू act करूची से पॉइंट को हमें कहूचो CG center of gravity ठीक अछि जदि मास लिखि थांता तो आपे हमें कहि थांतो सेंटर ऑफ मास ओके सेंटर ऑफ मास आप एमती कही था बट एम वेट कथा कही तो आम कह CG रु एक्ट कर ओके नेक्स्ट द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन ए प्लेन सरफेस विच इज इमर्स्ड इन लिक्विड इज देखो CP कथा कहूँ फ्लूइड स्टैटिक्स रे पढ़ी सेंटर ऑफ प्रेशर CP विच इज योर H स्टार हाँ IXXCG sin स्क्वायर थीटा एरिया बाय H बार प्लस H बार ये फॉर्मूला थिला ना सेंटर ऑफ प्रेशर रो तो ता विषय पचार तो सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन ए प्लेन सरफेस विच इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड इज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी नो एट सेम पॉइंट नो कैन बी बिलो और अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी नो ऑलवेज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑप्शन डी इज करेक्ट इट विल बी ऑलवेज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यस और नॉट तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट और ये जो क्वेश्चन अच्छी ये OPSC AEE क्वेश्चन था तो एते सिंप्लीफाइड वे रे आपण क्वेश्चंस गुडा को करि पारिबे जदी हमको कांसेप्ट जणा अछि तो अच्छा एबे कांसेप्ट ऊपर आसिली तो देखंतु क्लासेस विषय रे बतई दउची जदी एबे जे आपण जॉइन करि नांती तो करंतु आमे हमर जो लाइव क्लास चालू छी टेक्निकल पाई आई रे हमें ऑफर प्रोवाइड कर दी न्यू ईयर ऑफर आपण मान समस्त को तो ये जो न्यू ईयर ऑफर अच्छी काली जाए आज 2 हो गला कही बारंबार 3 जनवरी जाए वैलिड अच्छी तो कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप डाउनलोड करंतु डिस्क्रिप्शन रे कमेंट सेक्शन रे सब जगह लिंक पाई जिवे और जो भाई भौनी मान को भी प्रिपरेशन करियार अछि डेडिकेटेडली यू कैन जॉइन अस वेलकम तो 3 जनवरी जाए ऑफर अच्छी डिस्काउंट ऑफर तो यूज करंतु क्लास रे जॉइन करंतु आसंतु वेलकम पढ़िया भल से ये क्वेश्चन को करंतु ए पीस ऑफ वुड हैविंग 5 kg हैविंग वेट 5 kg ठीक अच्छी फ्लोट इन वाटर विथ 60% ऑफ इट्स वॉल्यूम इन लिक्विड ओके द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड कौन पचार माने लेट्स सपोज दिस इज द वाटर सरफेस तो लेट्स सपोज दिस इज ए पीस ऑफ वुड और ये फ्लोट हो आरो जेति की भी टोटल वॉल्यूम अच्छी ये वॉल्यूम रो 60% 0.6 भी पानी भीतर अच्छी तो ऊपर केते थिवो 0.4 0.4 भी एति की वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर वुड इज अबव वाटर तो दिस इज द फ्लोटिंग कंडीशन तो एबे पचारुची व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड ओके वेरी इजी आउ देखो तो आर वेट कहतु और मास गुड टाइप रो एक्चुअली एटा वेट थिले न्यूटन किलो न्यूटन ये टाइप रे यूनिट आसीबो बट मास रो यूनिट केजी ग्राम ये टाइप रे आसीबो तो वेट लिखि दउची के मास लिखि दउची ओके
माने ये जो वेट कही 5 kg आपको न्यूटन फॉर्म रे कन्वर्ट करिया पे 5 × 9.81 5 × g करियार अछि ताले ये जेतकी भी वैल्यू आइबो सेतिकी ओके न्यूटन राशि जीवो बुझा जाउछि कि लाइक दिस अच्छा सेतिकी हां सेतिकी न्यूटन राशि जीवो दैट इज द पॉइंट तो एबे देखंतु स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड कैलकुलेट करिया पे कोइछि माने हमकु जदी वुड रो डेंसिटी जना पड़ी गला तो हमें कैलकुलेट करि ना इजीली तो वुड रो डेंसिटी केमति जना हबो तो देखंतु नॉर्मली हमें कौन करिया जो फ्लोटिंग कंडीशन रो मु आपन को इक्वेशन बतैथली कोन कि वेट ऑफ द बॉडी इज सपोर्टेड बाय दिस पर्टिकुलर बॉयंसी फोर्स जो कि ये सबमर्ज्ड पोर्शन जो डेवलप होछ ये जिनसट आपन को ऑलरेडी जाना अछि यू नो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो सेम स्टेटमेंट को हमें यूज करिवा देखंतु सुनंतु वेट ऑफ ओवरऑल बॉडी हमको दिया है 5 kg बट मु आर भी यूज करिवि नहीं देखंतु ये वेट टा को मु केमति लिखि पारिबि डेंसिटी ऑफ द बॉडी ठीक अछि और वुड इनटू वॉल्यूम लेट्स सपोज आर तो टोटल वॉल्यूम जो कि होची v लिखि देली दिस मस्ट इडा हिला कोन इडा ही से 5 किलो दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट बॉयंसी फोर्स जो डेवलप होची तो बॉयंसी फोर्स इडा माने जो लिक्विड अछि ओके ता जो से जो डिस्प्लेस हेतिबो तार वेट तो रो लिक्विड इनटू केते वॉल्यूम 0.6 v ठीक अछि एबे देखंतु ये पटरू v गला एठरू v गला ओके नाउ हमको कौन दरकार हमको दरकार ये स्पेसिफिक ग्रेविटी तो रो ऑफ बॉडी बाय रो ऑफ लिक्विड इक्वल टू केते 0.6 दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी आंसर विल बी 0.6 जस्ट इक्वेशन लिखि करी सॉल्व करियार अछि बहुत सिंपल जिंसटा बुझले कि देखंतु क्वेश्चन पढ़ंतु ये देखंतु ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन रे भी केते थोड़ा आसे जेपीएससी ए रे भी ये क्वेश्चन पचारि थिला एज द डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीजेस डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीजेस वही दे लिखि आ ऊपर क्वेश्चन आसीबो द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर कम क्लोजर टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया यस और नॉट सीपी डा कम ही चलची जेमती 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 अपन डेप्थ बढ़िबो से एच स्टार वैल्यू कम ही चलिबो आ से शिफ्ट करियो को पटे सेंटर ऑफ प्रेशर पटे यस और नॉट करूथुला हां करूथुला कोन तो ये आसीबो ना आंसर यस ठीक अछि पूरा सीधा सीधा स्टेटमेंट मु लिखै छी अपन खाता रे आ ऊपर डिस्कशन करी तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट center of buoyancy is what is center of buoyancy the point through which the submerged weight of the body act na buoyancy force act na the point through which the buoyant force act the point thoroughly कौन लिख ची the point through which the resultant hydrostatic force act ना इटा तो h center of pressure आपको होएगा cp the center of gravity of the liquid displaced by the body देखो ये स्टेटमेंट टिके भल से एक्सप्लेन करूची सेंटर ऑफ बुoyancy को दैट इज सीजी ऑफ द शेप ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज द सेंटर ऑफ बुoyancy और से पॉइंट रू अपवर्ड डायरेक्शन रे अपन बुoyancy फोर्स ता एक्ट करू थो यस और नॉट दिस इज योर बी सेंटर ऑफ बुoyancy को हम केमते रिप्रेजेंट करियो बाय बी ओके बी इज द means word alphabet which is used to represent center of buoyancy ठीक अछि वेल ये क्वेश्चन पढ़ंतु ट्राई करंतु बहुत इजी किसी नहीं आए ए सर्कुलर प्लेट न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्लूइड स्टैटिक्स रो ये सब हमें बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करी ऑलरेडी लाइव क्लास भी करी थी क्वेश्चन A circular plate 1 meter in diameter submerged vertically in water such that its upper edge is 8 meter below the free surface of water. एमती अब total diameter कितने 1 meter. The total hydrostatic force on one side of the plate. Just hydrostatic force, total hydrostatic force calculate करें अपने कौच. तो force equal to FH. कौन? Rho अच्छा submerged in water. तो रो डब्ल्यू जी इंटू एच बार इंटू एरिया तो व्हाट इज एच बार
ये केस रे एच बार आपन रही जो केते देखो तो ये जो प्लेट अच्छी ये फ्री सरफेस रू आर अपर एज 8 मीटर तले अच्छी 1 मीटर हूँ यार डाया प्लेट रो तार एच बार एठी थी माने सीजी रो डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस दिस इज योर एच बार आर एरिया केते एला प्लेट रो π/4 into 1 रो स्क्वायर तो एच बार इज इक्वल टू 8.5 तो वैल्यू पुट कर दियंतु 1000 into 9.81 into 8.5 into π/4 into 1 रो स्क्वायर आउ किछि देखंतु केते आसी जाउछि मैनुअली सॉल्व करंतु कौन पे बोले आपण एग्जाम रे बसिबे तो सेठी कैलकुलेटर जदि आपण यूज करिवे तो मे भी प्रॉब्लम हो पारे तो सॉल्व इट मैनुअली सो ये जो वैल्यू हमें पाउछु दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज 65490.42 न्यूटन तो किलो न्यूटन का आंसर पचार बोधे तो डिवाइडेड बाय 10 to the power 3 माने 65.49 किलो न्यूटन 65.4 किलो न्यूटन ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आसुची आसो डेफिनेटली कौन पे आसो ऐसा नॉट आम जदि कॉन्सेप्ट शिखीचु भलसे अप्लाई करूँ जिनस गुड़ाक तो आराम रे आम सब जिन कैलकुलेट कर क्लास भलसे लर्न करने सिविल इंजीनियरिंग को क्लास जॉइन करंतु न्यू ईयर डिस्काउंट 3 तारिख सरी माने काली संध्या 11टा अधे जाए अच्छी तो यूज करंतु एंड जॉइन करंतु क्लास रे भाई बोली माने पढ़ंतु which law state that the rate of increase of pressure in a vertical direction is equal to weight density of fluid at that point which law state that rate of increase of pressure in vertical direction is equal to weight density of fluid at that point ये लॉ को लॉ देखो दिस पर्टिकुलर लॉ बहुत पिला माने टिक लगेबे एज पास्कल लॉ टिक लगे देबे but actually this is not Pascal law ये law for this statement this particular law is your hydrostatic law okay ये सब पचारियोनी but हेले भी आपण माने मन रखि दिबे कम से कम okay कि this is nothing but hydrostatic law माने pressure at a point is P equal to rho gh हम लिखु ना आपको हाइड्रोस्टैटिक लॉ में बेसिकली कहूँ ओके तो दिस इज इक्वल टू व्हाट गामा इंटू एच एमती लिखि पारिबा बुझा जाउची कि वेट डेंसिटी इट इज नथिंग बट इट इज वेट डेंसिटी ओके मींस P by H इक्वल टू व्हाट यूनिट वेट ये जिनस ही कहूँ ठीक अच्छे नेक्स्ट A solid is suspended by a thread and the body is submerged in a liquid. If V and gamma B, all the volume and specific weight of the body are 1 meter cube and 25 kilonewton. Volume and specific weight, ठीक अच्छे weight per unit volume is 25 kilonewton. ठीक अच्छे and the specific weight of liquid is 10 kilonewton. Okay. The tension in thread is देखो सिंपल ये अपरेंट वेट वाला कॉन्सेप्ट को सॉल्व करबा माने कोन कहूची जेमति कि लेट्स सपोज दिस इज द लिक्विड सरफेस आ भीतर आपण गोटे बॉडी टा को बुडे दै छथि क्वेश्चन आंके यार सियाडे सेम क्वेश्चन टा को बुले कर लिखि छथि बट आर वेट तळ पटे जो टोटल आर ओरिजिनल वेट इट इज 25 न्यूटन ठीक अछि जदि गोटे स्प्रिंग बैलेंस हमें कंसीडर करिवा तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस अच्छी आयर केते टेंशन मेजर हेबो केते रिकॉर्ड हेबो तो दिस पर्टिकुलर टेंशन विल बी नथिंग बट देखो आमको जना इक्वेशन टा कौन लिखी थी T प्लस buoyancy फोर्स इक्वल टू वेट ये इक्वेशन मु आपन समस्त को देखै थी नाउ जो buoyancy फोर्स एठी अछि buoyancy फोर्स केते अछि buoyancy फोर्स देखंतु दिया आइछि
and the specific weight of liquid is 10 liquid is 10 kilonewton. Okay, माने जो displace है basically. तो buoyancy force is nothing but given सीधा सीधा 10 kilonewton. Getting the point? तो हमें लिखी पारिबा ना tension plus 10 equal to weight 25. तो एठू tension in the spring सीधा सीधा आसी जीव केते 25 plus minus 10 which is equal to 15. किसी नथिला गुरु ये apparent weight वाला जो इक्वेशन थिला ये इक्वेशन बहुत काम रा ये इक्वेशन बेस्ड आउट ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन मु करै थिली आपन को. ओके तो 15 है जो आंसर 8 ऑप्शन ए. ठीक अछि. नेक्स्ट कौन लिखा होइछि ए आइसबर्ग फ्लोट इन सी वाटर if the specific gravity of iceberg and sea water are 0.9 and 1.03 respectively. ठीक. The percentage of total volume of iceberg below the sea surface is. ये जिनसोटा माने ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम रे भी बहुत एग्जाम रे आसे ये टाइप न्यूमेरिकल छोटो छोटो. तो देखो तो कौन कहूँ फ्लोटिंग रो कंडीशन कौन माने लेट्स सपोज दिस इज द सी एबे टिके पूर्व गोटे क्वेश्चन लेट्स सपोज दिस इज द आइसबर्ग. ओके टाइटानिक वाला क्वेश्चन से पचारुची टाइटानिक रो कैप्टन ये बॉयंसी जना नथिबो ताको बोधे ये आई एम जोकिंग. तो देखो तो लेट्स सपोज द टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इज वी. ओके तो वी रो केते हिस्सा आई रो अछि कुठी सबमर्ज हेकर अछि. लेट्स सपोज वी रो वी डैश हिस्सा सबमर्ज हेकर अछि. तो हमें लिखि परिबा ना ओवरऑल वेट ऑफ द आइसबर्ग मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ liquid displaced. Yes or not? Buoyancy force. So overall weight of iceberg so means density of iceberg rho ice into volume. This must be equal to rho of sea water into volume displaced v dash. Okay, into volume displaced v dash. हम एमती लिखि परियो. एबे देखम तू जिनस गुडा को डेटा जो क्वेश्चन दे दिया है एज इट इज पुट करी दियंतु सुनंतु. तो v इक्वल टू v अच्छा v नहीं हमको v डैश काढियार अछि बेसिकली. तो v डैश विल बी इक्वल टू हमें एमती कैलकुलेट करिवा v डैश इक्वल टू रो आइस बाय रो सी इनटू v एमती लिखि परिवा. So this particular v dash is equal to 0.9 by 1.03 into v. Yes or not? तो ये वैल्यू टा केते आसी जाउछ. This particular value is 87.8 नहीं 873 माने केते आसी गला. This is nothing but v dash is equal to 0.8737 of v एमती. तो क्वेश्चन कौन पचारि थिला the percentage of total volume of ice below the sea surface माने केते सबमर्ज हिकर अछि. तो v dash तो सबमर्ज हिकर अछि आको परसेंटेज फॉर्म रे पचारुची means this is nothing but 87.37%. yes or not? This is nothing but 87.37 or 38%. आको जदि 100 रे मल्टीप्लाई कर देबी तो this particular v dash will be equal to 87.38% of v. Yes or no? So answer will be option number A is correct. Very easy. तो जो हमारा फ्लोटेशन रो कांसेप्ट थिला इक्वेशन टा से इक्वेशन को सीधा सीधा एठी अप्लाई कर देली आंसर कैलकुलेट हो जाउची. ओके नेक्स्ट ये क्वेश्चन करंतु देखंतु. A rectangular plate of 2 meter. A rectangular plate of 2 meter. तो एठी कहूची कि टोटल प्रेशर फाइंड करंतु बट यूनिट अछि यूनिट चेक करंतु न्यूटन किलो न्यूटन ये टाइप होइछि ना माने एक्चुअली से टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स केते हेबो ता विषय रे पचारछु बेसिकली. ओके तो फोर्स इक्वल टू आपन को जणा फार्मूला टिके पूर्व रु हम करिथिलु गुड क्वेश्चन ता सबमर्ज इन वाटर. तो रो डब्ल्यू जी एच बार इनटू एरिया. गेटिंग द पॉइंट. एबे देखंतु कौन लिखा है लेट्स सपोज दिस इज द फ्री सरफेस
submerged in water vertically that such that its top and bottom surfaces are 2 and 5 meter. Okay, तो 2 and 5 meter तो प्लेट रो डेप्थ केते हैला जो प्लेट रो डेप्थ अछि दिस इज बेसिकली 3 मीटर आउ आर विड्थ केते हेगला 2 मीटर और एठु एते एडा केते डिस्टेंस 2 मीटर तो आर सीजी उठी थिबो 2 plus 1.5 means 4.5 मीटर 3.5 मीटर कौन एच बारटा 3.5 मीटर तो सब जिस होगा कैलकुलेट करंतु देखंतु 1000 into 9.81 into 3.5 into area टा केते 2 into 3 केते आसे जाउची एटा आसी जाउची 206,010 न्यूटन माने 206.01 किलो न्यूटन एतिकी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ना नहीं है yes or not तो दिस टाइप ऑफ सिंपल क्वेश्चन दे विल आस्क यू इन एग्जामिनेशन ये क्वेश्चन करंतु देखंतु स्टार्टिंग रे क्लास जतले हेइथिला सतबे ये टाइप क्वेश्चन गुटे मु करैथिले apparent weight रो कांसेप्ट यूज हवा ए बॉडी weighing 40 न्यूटन इज लूजिंग 5 न्यूटन व्हेन 5 न्यूटन weight when submerged in water the specific gravity माने यूनिट weight by यूनिट weight कर दबार अछि तो देखंतु लेखुछि सीधा स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखिवा स्टार्ट करूछि देखंतु यूनिट weight by यूनिट weight हमको करियार अछि ना तो यूनिट weight ऑफ द बॉडी तार weight 40 जो weight इन एयर अछि 40 डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम तो वॉल्यूम इक्वल टू केते एबे buoyancy फोर्स केते देन देखंतु लूजिंग weight 5 न्यूटन लूज करूची माने buoyancy दैट पर्टिकुलर weight इज योर buoyancy फोर्स ओनली ओके तो buoyancy फोर्स इज 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन माने कोन माने तो वॉल्यूम हमें केमती कैलकुलेट करिया तो 5 डिवाइडेड बाय केते ही जो 1000 into 9.81 5 divided by 1000 into 9.81 इटा कोन दिस इज योर वॉल्यूम एठी into 9810 कर दियंतु एतिकी न्यूटन कोन यूनिट weight ऑफ वाटर एबे सिंपलीफाई करंतु सीधा आंसर आसी जीवा कथा calculate it manually आंसर आसुची कि वो किछि करिनी यूनिट weight ऑफ बॉडी बाय यूनिट weight ऑफ वाटर इन न्यूटन फॉर्म कंसीडर करिनेली आको कैलकुलेट करिया पई weight इन एयर ऑफ द बॉडी जो कि 40 न्यूटन दिया हिची बाय इट्स वॉल्यूम तो आर वॉल्यूम इनडायरेक्टली हमको कैलकुलेट करियार थिला बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ apparent weight एठी देछि 5 न्यूटन weight लूज करूची माने व्हाट इज दैट पर्टिकुलर weight इट इज लूजिंग इट इज नथिंग बट buoyancy force तो buoyancy force is equal to weight of water displaced okay तो weight of water displaced तो weight of water displaced is 5 न्यूटन तो इट इज आको केमती हमें कैलकुलेट करिया गामा w into वॉल्यूम तो वॉल्यूम केते डिस्प्लेस हेथियो जेतकी से बॉडी रो वॉल्यूम तो ये वॉल्यूम टा में कैलकुलेट करिलु इनडायरेक्टली बुझा जाउची कि वेरी सिंपल द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स देखो तो ये क्वेश्चन तो आपन एग्जाम रे भी आसीथिला लास्ट टाइम सेम क्वेश्चन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए सबमर्ज्ड कर्व सरफेस इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू द मास ऑफ द लिक्विड वर्टिकली अबव इट the weight of liquid vertical component of hydrostatic force पचर्च तो the weight of liquid vertically above it option B will be correct ये जगह है yes or not next a cubical block of 1 meter side माने गोटे क्यूब अच्छी 1 meter side रो length ठीक अच्छी float in water okay
the depth of immersion being 0.4 meter. Okay, if the specific gravity of water is एतिकी ठीक, then mass of the block is से cube रो mass टा केते देखंतु क्वेश्चन पढ़ी नियंत आउ थरे टेक द डेटा मुई तो फटाफट सॉल्व करी आपन को डेटा फेटा देखिया पड़ियो चेक करी नियंतु चेक द डेटा देखंतु मु बनौछि डायग्राम कोन कहूछि से लेट्स सपोज दिस इज द वाटर फ्री सरफेस ऑफ वाटर आई रे गोटे क्यूब अछि से फ्लोट करूछि ओके दैट क्यूब इज फ्लोटिंग तो दिस इज द क्यूब लेट्स सपोज व्हिच इज फ्लोटिंग तो क्यूब रो साइड 1 1 तो आर वॉल्यूम केते वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 into 1 into 1 मीटर क्यूब दैट इज 1 मीटर क्यूब ओनली इट्स वॉल्यूम ठीक अछि एबे देखंतु एठी कोन लिखा हिची डेप्थ ऑफ इमर्शन बीइंग 0.4 तो ये जो कंप्लीट डेप्थ थिबो क्यूब रो दिस इज योर 1 मीटर बट ये 1 मीटर उसे केते बुडी छी केते बेसिकली जो टोटल हाइट अछि तार केते पार्ट सबमर्ज ही कर अछि तो से कहूँ डेप्थ ऑफ इमर्शन इज 0.4 मीटर माने 0.6 मीटर ऊपर अच्छे दिस इज योर अच्छा डायग्राम टी केमती किसी प्रॉब्लम नहीं एटे डेटा दे दो दिस इज योर 0.4 मीटर जो पानी तले और पानी ऊपर केते 0.6 मीटर एमती अच्छी एबे से कौन पचारछि देन मास ऑफ द ब्लॉक इज लेट्स सपोज ये जो ब्लॉक अच्छी यार डेंसिटी इज रो एस ठीक नाउ फॉर फ्लोटिंग कंडीशन वेट ऑफ बॉडी equal to volume of submerged portion sorry weight due to weight of liquid or water displaced due to volume of submerged portion just a minute submerged portion एमती लिखि परिबा ठीक अछि नॉर्मली लिखि चलंतु जो कांसेप्ट आपन को जणा अछि सेमती सॉल्व करंतु तो रो इनटू एस इनटू व्हाट रो एस इनटू जी इनटू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच देखंतु केते बुडी करथिला 0.4 तो केते वॉल्यूम 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू व्हाट रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू अच्छा ही गला बस एतिक ही तो ये इक्वेशन आसिला एबे हमको जदी आमे केमती भी ये मास टा फाइंड आउट करि परिबा कोन माने रो एस एठू कैलकुलेट ही जो देखो तो एडा गला ये जी याडरू गला सॉरी एठी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड रे 0.4 into 1 into 1 हेबो ओके 0.4 into 1 into 1 ओके एबे देखो हमको रो एस रो वैल्यू दरकार बेसिकली तो रो एस इज इक्वल टू व्हाट रो एस इज इक्वल टू 0.4 into 1 into 1 ओके ये वीसी रो वैल्यू कहते वीसी रो वैल्यू आरबी आर वैल्यू हमें कैलकुलेट करथु ना 1 मीटर क्यूब ठीक अछि तो एटा गला इनटू एपटे रोइला कोन 1000 kg per meter क्यूब यूनिट वेट ऑफ वाटर तो रो एस इज इक्वल टू 0.4 into 1000 मींस 400 kg per meter क्यूब ठीक अछि तो ये जो क्यूब अच्छी तार जो भी मटेरियल अच्छी तार डेंसिटी कहते 400 kg पर मीटर क्यूब तो क्यूब मास इक्वल टू कहते जति की तार वॉल्यूम थी तो वॉल्यूम भी तो 1 मीटर क्यूब अच्छी तो क्यूब मास फॉर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू 400 kg ओनली यस और नॉट तो दिस विल बी द आंसर चेक करंतु 400 kg ऑप्शन अच्छी की अच्छी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर बुझा लगी वेरी सिंपल आराम रे शांति रे बसिक जिनस गुड़ा को सॉल्व करिवे तो आराम रे ही जीवो
नेक्स्ट क्वेश्चन रीड दिस एन ओपन टैंक कंटेन्स गोटे टैंक अच्छी जो कि ओपन टा ओके 1 मीटर डीप वाटर विथ 50 सेंटीमीटर ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 above it okay the maximum pressure acting on the side of wall of the tank will be क्वेश्चन पढ़ंतु देखंतु माने डायग्राम आरो बनेबा पड़िबो लेट्स सपोज दिस इज ए ओपन टैंक जाय रे कोन कोन कहि छै 1 मीटर डेप्थ जाय वाटर अछि दिस इज योर वाटर ठीक आ ऊपरे ऑयल अछि जार स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.8 एडा होची 1 मीटर एडा होची 0.5 मीटर माने हाफ मीटर ओके 50 सेंटीमीटर माने कोन हला एति की एबे पचारची कोन व्हाट इज मैक्सिमम प्रेशर किलो पास्कल रे पचारची आंसर देखो प्रेशर पचारची व्हाट इज मैक्सिमम प्रेशर तो हमको प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जदि आप हमें बनैबा तो बहुत इजी सॉइल मैकेनिक्स रे भी सेम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आमे इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करला बडे बनाउछु देखो तो प्रेशर विल वेरी लिनियरली इटा फ्री सरफेस ना ओपन टैंक तो इटा फ्री सरफेस तो सब टू फर्स्ट ये लेवल जाय नहीं नियंतु दिस इज वन लेवल तो एतिकी जाय जो प्रेशर आसी ट्रायंगुलर वेरिएशन आसी ड्यू टू ऑयल तापरे ये जगह रो नहीं करी जो भी ये प्रेशर टा रहिला वाटर ऊपर कांस्टेंट तापरे देखो तो वाटर जो जो प्रेशर वेरिएशन आसी एमिति ठीक अछि तो मैक्सिमम प्रेशर लागिवो तळे बॉटम रे इन दी वॉल ऑफ टैंक और आर वैल्यू केते देखो तो एठी प्रेशर 0 एठी प्रेशर केते रो ऑयल जी ओके रो ऑयल जी इंटू एच रो ऑयल जी इंटू एच एच ऑयल ठीक अच्छे मीन्स रो ऑयल जी इंटू एच ऑयल प्लस ये प्रेशर केते ड्यू टू वाटर एठी वाटर जो को प्रेशर एडा वाटर फ्री सरफेस तो 0 एठी रो वाटर जी इंटू एच वाटर तो दिस विल बी टोटल मैक्सिमम प्रेशर तो वैल्यू पुट करंतु रो ऑयल जस्ट अ मिनट 0.8 इंटू 9.81 इंटू 0. इंटू 1000 माने रो डब्ल्यू इंटू एच ऑयल 0.5 प्लस 1000 इंटू 9.81 इंटू 1 मीटर ठीक तो सॉल्व इट व्हाट इज द वैल्यू व्हाट वी आर गेटिंग 0.8 1000 तो देखो एटा आसुची 13734 पास्कल एटी किलो पास्कल रे पचारची देन इट विल बी 13.73 किलो पास्कल तो आंसर अच्छी कि 13.73 किलो पास्कल तो आंसर 13.73 किलो पास्कल नहीं तो आम कौन कंसिडर करिबा अप्रोक्सीमेटली 14 kilo pascal yes or not it will be approximately how much approximately 14 kilo pascal okay answer will be D so it is solved from pressure distribution this is your pressure distribution diagram pressure distribution diagram clear next very simple concept जानले सब जिंस सॉल्व हो the depth of center of pressure of vertical semicircular plane of diameter d submerged in liquid with diameter located at free surface देखंतु let's suppose this is free surface एठरो गोटे semicircle एम्ति प्लेस्ड हे कर अछि तो आर cp माने free surface let's suppose this is the center of pressure तो where is cp h star टा कौन तो we know h star is nothing but I xx cg
इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एरिया इंटू एच बार प्लस एच बार। एच बार माने कौन लेट्स सपोज एठी थिबा सीजी तो फ्री सरफेस रु सीजी टा केते डेप्थ रो अछि दैट इज योर एच बार। सेमी सर्कल रो एरिया कौन लेट्स सपोज डायमीटर डी दिस इज योर डायमीटर डी तो एरिया हेबो आरो पाई बाय 4 डी स्क्वायर बाय 2 माने पाई बाय 8 है पाई बाय 8 डी स्क्वायर दिस विल बी व्हाट एरिया। और एच बार टा केते सेमी सर्कल रो एच बार मु लिखिथिली फ्रॉम फ्री सरफेस 4 टाइम्स r बाय 3 पाई माने 4 टाइम्स r बाय 3 पाई माने 4 इंटू d बाय 2 माने देखंतु 4 टाइम्स r बाय 3 पाई मु लिखिथिली दिस इज योर एच बार। तो आमाने कोन हला 4 इंटू d बाय 2 इंटू 3 पाई मीन्स 2d बाय 3 पाई दिस इज योर एच बार। सेमी सर्कल रो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया मु आई ऑलरेडी लिखी तो वैल्यू गुडा को जिनस गुडा को मैं पुट करिवा देन वी आर गोइंग टू गेट आंसर एज 3 पाई d बाय 32 3 पाई d बाय 32 दिस इज द आंसर। तो आरो फार्मूला शीट गोटे बनै नियंतु मु लाइव क्लास भीतर गोटे ट्रायंगल रो भी करिथिली ओके। तो मु आपन को गोटे डेटा शीट दउची तो एमती मन रखिबे ये सब जिनस ही बेसिकली पचारिबे एग्जाम रे तांके। तो देखो रेक्टेंगुलर सरफेस अच्छी तार सीजी एच बाय 2 रे आउ सीपी 2h बाय 3 रे प्रोवाइडेड जो टॉप टा अच्छे फ्री सरफेस रो कोइंसाइड करू से कंडीशन पाई ठीक अच्छे। ट्रायंगुलर अच्छी तो आरो आम तो डेरिवेशन करिथिलु ट्रायंगुलर एमती उल्टा ही करी तो h बाय 2 ट्रायंगल एमती सीधा ही करथिबो तो 3h बाय 4 सर्कल पाई d बाय 2 और सीपी और एच स्टार कोठी आसीबो 5d बाय 8 रे मन रखिथिबे ए सब डेटा सीधा सीधा एग्जाम रे पचारि नेबे तो कैलकुलेशन ये सब करिया दरकार पड़िबनी एग्जाम रे रियल टाइम रे फार्मूला जदी मन रहिबो तो आरो 3 पाई d बाय 32 सेमी सर्कल जदी ये टाइप प्लेस अछि तो एडा कारो अच्छा सीपी एच बार नहीं एच स्टार रो वैल्यू जाको कहूची ठीक अछि। तापरे ट्रेपेजियम रो एडा मन रखंतु ओके रिमेंबर दिस सीधा फार्मूला मन रखिए getting the point make a note of it take a screenshot or make a note of it these are very important। ये सब एग्जाम रे सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भीतर पचार दो ओके। सॉल्व करंतु बहुत इजी एबे जो फार्मूला देखियो ता बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन एटा पढ़ंतु क्वेश्चन आराम रे। ए वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज सबमर्ज्ड इन वाटर विथ इट्स टॉप सरफेस एटा तो करिथिलु ना ये टाइप क्वेश्चन टिके पूर्व रुवे टॉप सरफेस एट 1.5 मीटर एंड 6 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर देखंतु h स्टार इज इक्वल टू IXXCG sin स्क्वायर थीटा एरिया इनटू h बार प्लस h बार। तो h बार टा केते लेट्स सपोज दिस इज फ्री सरफेस तो केते केते देछि 1.5 एंड 6 मीटर तो 1.6 में माइनस 1.5 तो माने जो रेक्टेंगुलर प्लेट अछि आर टोटल हाइट इज 4.5 मीटर दिस पर्टिकुलर हाइट इज योर 1.5 मीटर तार सीजी कोट हेबो सीजी हेबो लेट्स सपोज एठी आर सेंटर माने दिस पर्टिकुलर सीजी इज h बार जाको हम कहूछु 1.5 plus 4.5 by 2 this is your h bar। now area let's suppose आरो जो width अछि प्लेट रो b प्लेट रो width तो देनी ना क्वेश्चन रे हां देनी हो आपको b एज्यूम करना बा तो b into 4.5 this is your area ठीक अछि। i अच्छा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ये केस रे तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ओनली ठीक अछि। IXXCG is equal to how much IXXCG BD cube by 12 माने B into 4.5 रो cube by 12 सब जिनसो आपन को जणा एबे वैल्यू पुट करंतु ये फार्मूला रे एंड कैलकुलेट द आंसर। तो जते बे आपन आंसर टा को कैलकुलेट करिवे सब वैल्यू पुट करी करी देन यू विल गेट आंसर एज h स्टार इक्वल टू 4.2 मीटर। बहुत गुड़ा को एग्जाम रे ये सेम क्वेश्चन पचारा जाय छै ओके। तो ये टाइप क्वेश्चन
आसे न्यूमेरिकल तो एठी तो रेक्टेंगुलर सरफेस देइछि ठीक अछि एठी क्वेश्चन रे कोन देइछि रेक्टेंगल बट एग्जाम रे आउरी किछि भी हेई पारे से जेमिति माने ये सब कहले नि कि किछि भी देई पारे तांके ट्रायंगल दे देबे नले सेमी सर्कल सर्कल ट्रापेजोइडल एनीथिंग तो हमको ये टाइप ही जिनस गुडा को कैलकुलेट करियार अछि सबुरो फार्मूला मु आईएक्सएक्स रो लेखै थली तो से खाता रे लाइव क्लास रे ही लेखै थली ओके तो से सब फार्मूला मन रखिथिबे नेक्स्ट 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ very simple 1 newton force basically produce acceleration of 1 meter per second square while acting on a body of 1 kg mass this is the definition of 1 newton of force आपण एमती कहि परिबे तो सीधा सीधा मन रखिथिबे दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ओके 1 meter per second square रो acceleration produce करूची while acting on a body of 1 kg of mass okay next question a solid body sinks in fluid when केबे केबे गोटे सॉलिड बॉडी फ्लूइड भीतर बुड़ी जीवो तो आप सॉरी आ विषय मु डिस्कस करिथिली ऑलरेडी बुयांसी वाला चैप्टर एबे जतकी जाय हेची ताइरे मु कवर करिथिली आकु ओके तो केते देखन तो a solid body sinks in fluid when the specific gravity of its material is greater than unity the buoyancy force does not pass through the meta center the weight of the fluid displaced is less than the weight of the body the meta center ये सब कोन हमें काली रो जो लाइव क्लास हबो इवनिंग रे से ताई रे देखियो सब जिंस तो the answer is option C the weight of the body the weight of the fluid displaced is less than weight of the body माने buoyancy force is less than the weight of the body ना से पैसे बॉडी फ्लोट ही पारुनी बुडी चल सिंक ही चल तो C will be the option कांसेप्ट बुझैतली मु आपन को नेक्स्ट the center of gravity of the volume of liquid displaced देखो तो ये क्वेश्चन हमें करिथिलु थ्योरी राउ थरे तो what is this particular answer this is nothing but it is called as center of gravity of the volume of the liquid displaced is center of buoyancy B center of gravity CG of the volume of liquid displaced is what B center of buoyancy so ये थिला किछि क्वेश्चन सो आर पीडीएफ मु अवेलेबल करे दउची ऐप ऊपर ओके आपण डाउनलोड करि परिबे बाकी पूरा बुक जो बुक रूम क्वेश्चन सॉल्व करूची से बुक भी मु अपलोड करि दैची मो टेलीग्राम चैनल रे तो आपण सेट्रू वही डायरेक्टली डाउनलोड करि परिबे ओके एंड विथ दिस आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर क्लास काली संध्या रे सीधा मिसिवा लाइव क्लास रे जय जगन्नाथ एंड ऑल द बेस्ट टेक केयर जो भी भाई भौनी मान को क्लास रे जॉइन करियार अछि आपण जॉइन करंतु 3 तारीख माने काली संध्या जाई ये ऑफर टा वैलिड रहिबो जय जगन्नाथ टेक केयर।